रात के ठीक 2:30 का समय था। अस्पताल की मोर्चरी में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा दीवारों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। पोस्टमार्टम रूम के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, डॉक्टर अरुण और उनका असिस्टेंट रोहित। आज का आखिरी केस है, जल्दी खत्म करके निकलते हैं, डॉक्टर अरुण ने थकान भरी आवाज में कहा। टेबल पर एक जवान लड़की की लाश पड़ी थी। नाम था सुहानी, उम्र सिर्फ 22 साल। मरने की वजह अभी तक साफ नहीं थी। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन चेहरे पर एक डरावनी शिकन थी, जैसे मरते वक्त उसने कुछ भयानक देखा हो। जैसे ही रोहित ने चाकू उठाकर पहला चीरा लगाया, कमरे की लाइट हल्की सी झपक गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इसे इत्तेफाक मानकर काम जारी रखा। स्टमक चेक करो, कहीं जहर का केस तो नहीं, डॉक्टर ने कहा। रोहित ने जब चिमटी से पेट के अंदर का सैंपल निकाला, तभी मृत लड़की की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगी। रोहित का हाथ कांप गया। सर, ये लड़की, क्या हुआ? डॉक्टर ने झुंझलाकर पूछा, लेकिन तभी उन्होंने भी देखा। लाश की उंगलियां सच में हिल रही थी। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। कांच के शीशों पर धुंध जमने लगी। तभी अचानक टेबल पर पड़ी लाश के मुंह से एक ठंडी कंपकंपाती आवाज निकली। रुको मत। डॉक्टर और रोहित के चेहरे से खून उतर गया। ये क्या था? मर चुकी लड़की बोल कैसे रही थी? अचानक मृत लड़की की आंखें खुल गईं। उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी, गहरी, अंधेरी, जैसे किसी अज्ञात संसार का दरवाजा हो। तुमने बुलाया? डॉक्टर लड़खड़ाकर पीछे हटे। उनकी सांसें तेज हो गई। रोहित, इसे बंद करो। लेकिन रोहित तो जैसे जड़ हो चुका था। उसकी आंखें उस लाश के खुले मुंह और काली आंखों पर जमी थीं। और फिर उस लड़की का शरीर जोर से कांपने लगा, टेबल पर झटके खाने लगा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जबरदस्ती घसीटकर बाहर निकाल दिया हो। अचानक कमरे के बल्ब फट गए। घुप अंधेरा और फिर सन्नाटा। डॉक्टर और रोहित दोनों सहम कर खड़े थे। उनकी हल्की हल्की सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थी। मोर्चरी के बाहर खड़ा चौकीदार यह सब सुन चुका था। उसने दरवाजे को धक्का दिया, पर वो अंदर से लॉक हो चुका था। तभी अचानक कमरे में एक मध्यम हंसी गूंज उठी, एक ठंडी खौफनाक हंसी जो इंसान की नहीं थी। डॉक्टर ने जैसे ही टॉर्च जलाई, टेबल पर कोई लाश नहीं थी। सुहानी गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी रोहित के गले से एक अजीब सी खरखराती आवाज निकली। उसने डॉक्टर की तरफ देखा। उसकी आंखें अब वैसी ही काली हो चुकी थी जैसी कुछ देर पहले सुहानी की थी। डॉक्टर, अब अगला नंबर तुम्हारा है। और फिर एक चीख, एक ऐसी चीख जिसने पूरी मोर्चरी को हिला कर रख दिया। और अगले दिन पोस्टमार्टम रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही और डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं फिर लौटूंगा एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक देखते रहे कहानियों की रात।